मैंने इतना बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, और बहुत सोच के मैं ज़्यादा काम भी नहीं करता हूँ। ऐसा ही एक चैनल वालों ने चर्चा शुरू थी, तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा करके मेरे बारे में टिप्पणी की, तो मेरे मन में आया कि बस चुनाव लड़ जाना चाहिए। तो मैंने लोकसभा लड़ने का तय किया। इसके पहले मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक करके चुन कर आया, एक बार अनपोज भी आया हूँ, पर मैंने तय किया कि ठीक है, मैं इसी स्थिति में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे सामने अलग अलग ऑफर्स थी, कहीं बाहर के राज्यों के से भी ऑफ़र थी, भंडारा वर्धा दोनों जगह भी कार्यकर्ता चाह रहे थे, लोग भी चाह रहे थे, पर मैंने तय किया मेरा जन्म नागपुर में हुआ है और मेरे 36-38 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने नागपुर में काम किया है। नागपुर के गरीब शोषित पीड़ित लोगों के साथ मेरा संबंध रहा है। मैंने सेवा की राजनीति की, विकास की राजनीति की, और इसलिए मैंने तय किया कि लड़ूंगा तो नागपुर से ही लड़ूंगा, और इसलिए मैं नागपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारा समाज, हमारा देश और हमारा गरीब व्यक्ति, उसको हम कहीं ना कहीं उसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, यही राजनीति की बड़ी प्रेरणा हो सकती है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इसके साथ साथ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इनकी आत्महत्या बचाना हमारा काम नहीं हो सकता, हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? अगर अच्छा शासन लाए तो हम उनकी आत्महत्या रोक सकते हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनको जाने के लिए उनको रोजगार नहीं है, फ्रस्ट्रेट है, निराश है। अगर सही नीतियाँ बनाकर उनको रोजगार देना, क्या ये हमारी भूमिका नहीं हो सकती? क्या इसकी प्रेरणा नहीं हो सकती? मुझे ऐसा लगता है कि आज सुशासन के द्वारा, गुड गवर्नेंस के द्वारा हम देश की तस्वीर को, देश की तकदीर को बदल सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसकी तुलना आप आज की यूपीए सरकार से करिए। उस समय जीडीपी कितना था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था, पर कैपिटा इनकम कितना था, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना था, लिविंग इंडेक्स कितना था, हेल्थ सर्विसेज का इंडेक्स कितना था, और आज क्या स्थिति है, तुलना करिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, आज कितना है, तुलना करिए। मैं ये दावा नहीं करता कि आसमान फटा हुआ है और पूरे आसमान को सीने की ताकत हमारे बीच में है, ऐसा मैं झूठा दावा नहीं करूँगा। मैं इतना दावा जरूर करूँगा कि कांग्रेस की तुलना में 4 गुना अच्छी सरकार हम देंगे। हम रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम चाहते हैं। हम ऐसी इकोनॉमी तैयार करेंगे, ऐसी टैक्स सिस्टम तैयार करेंगे जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो काला धन को रोकेगी और विशेष रूप से रेट टैपिज्म को समाप्त करेगी और लाइसेंस राज, परमिट राज को ख़त्म करेगी, जो रेवेन्यू को बढ़ाएगी और लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ न देते हुए सिंपल वे से टैक्स वसूली होगी। आज देश में 17 लाख करोड़ का टैक्स है, हम 25 लाख करोड़ का इनकम भी लाएंगे और फेक करेंसी भी बंद हो जाएगी, और एक ऐसी सिंपल रैशनलाइज सिस्टम हम देश को देंगे और देश का विकास करेंगे। हमने अलग अलग बातों के बारे में विजन डॉक्यूमेंट के द्वारा भी सोचा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का सबका विचार किया है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को निश्चित रूप से हम परिवर्तन के मोड में लेके जाएंगे, और आज जो स्थिति है उससे कम से कम 5 गुना 6 गुना अच्छी स्थिति गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारी, सबके लिए हम निर्माण करके दिखाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है।